Okay then, let's just begin. Hello there and welcome. So previous session में अपन ने बता के proportion क्या होता है वो पढ़ लिया है अच्छे से. Now we are going to move on with the further part of the proportion topic. इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को. So एक topic जो अपने को proportion में पढ़ना है is about the note that we are about to going to start. और वो note ऐसा है मैं directly तुमको short में बता देता हूँ, फिर अपन उसको read करेंगे तो और आगे अपने को clear होगा. The note is about third proportion, often referred as mean proportion. It states that वो क्या कहता है कि थर्ड proportion यानी क्या. थर्ड proportion यानी ये बात से अपने को बात समझ में आती है कि there are only 3 quantities. ऐसा क्या है इसका मतलब क्या हो गया. A by B is equal to B by C. इसमें you can see the B is common. So in a way तुम्हारे पास में 4 टर्म्स नहीं 3 ही टर्म्स है. 4 टर्म्स नहीं 3 ही टर्म्स है. इन सच केस अगर मैं आपको बोलूं कि you need to find the value, इन सच केस जब 3 टर्म्स है आपके पास में तब आपको थर्ड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना होता है. यह थर्ड प्रोपोर्शन तब इंट्रोड्यूस होता है, थर्ड प्रोपोर्शन तब आता है. यहां पे 4 टर्म्स थी, ये देखो 6, 10, 3, 5 are in proportion. There were 4 terms. Here there are only 3 terms. Even though वहां पे 4 टर्म दिख रहे हैं पर ये B और ये B are same. They are same. डिफरेंस नहीं है. So third proportion or mean proportion is nothing but A upon B is equal to B upon C, and when I calculate it I get in this way. It is very important to note this. ये है फॉर्मूला to find the third proportion or the mean proportion for a given quantity. Third proportion or mean proportion. क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन. बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. एंड स्कूल के टाइम पे तुमको बोलता हूं कि तुमने बहुत अच्छे से एक चीज जान चुके हो कि इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज जियोमेट्रिक मीन. ऑल्सो जियोमेट्रिक मीन. बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी या एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए सी और बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी. दे आर ऑल नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन, जीएम जिसको बोलते थे आप लोग. एंड जीएम इज नथिंग बट योर थर्ड प्रोपोर्शन. द नंबर बिटवीन 8 and 15 इज व्हाट. द नंबर बिटवीन 8 and 15 इज व्हाट. इसका मतलब यू आर फाइंडिंग आउट द थर्ड प्रोपोर्शन. इसका मतलब यू आर फाइंडिंग आउट द मिडल टर्म इन दोनों के बीच में का. इसका मतलब जो इन दोनों को प्रोपोर्शनेट रहेगा यहां पे आएगा वो चीज, सो एज कि वहां पे ये इक्वालिटी उनकी इसमें मेंटेन रहे, प्रोपोर्शनेटली हर एक चीज प्रोपोर्शन मेंटेन रहे हर एक के पास में. तो व्हाट यू यूज्ड टू डू इज आप x कंसीडर करते थे उसको एंड यू यूज्ड टू डू इट 8 into 15 और जो भी इसका आंसर आता था दैट विल बी योर मीन प्रोपोर्शन. फिलहाल अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, अपन इसको रख दे रहे हैं. मैं जस्ट तुमको बता रहा हूं कि मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है. सो ये होता है मीन या थर्ड प्रोपोर्शन. ओके, you need to calculate some value between the two numbers. That is what the third proportion is. इसको अपन A बोलते थे, इसको अपन C बोल देते थे and you calculate B. जब A, अगर आप इसको देखोगे तो they are in such a way. रेशियो में अगर आपको देखने का है तो ये कंटिन्यूड रेशियो हो गया फिर इन शॉर्ट. ये कंटिन्यूड रेशियो हो गया फिर इन शॉर्ट. कंटिन्यूड रेशियो हो गया. कंटिन्यूड रेशियो में क्या था. कंटिन्यूड रेशियो बोलो या कंटिन्यूड रेशियो बोलूंगा मैं. कंटिन्यूड रेशियो उसमें क्या था, आप ऐसा लिखते थे A is to B और बाद में B is to C लिखते थे और आप इसको सेम कर देते थे ये दोनों B को ताकि आप ऐसा लिख सको. 4 वैल्यूज की आप 3 ही वैल्यू में उसको कंबाइन करके लिख लेते हो. दैट इज व्हाट योर थर्ड प्रोपोर्शन इज ऑल्सो. ओके, सो थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो अपना आगे सीखेंगे, बट उसका फॉर्मूला इज बड़ा आसान. जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था वही अपना है यहाँ पे फॉर्मूला. बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. वॉट बी इज नथिंग बट दिस टर्म. वॉट बी इज नथिंग बट दिस टर्म. ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो मिलता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. बी और थर्ड टर्म क्यों बोला जाता है पता है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है
अगर ये सेकेंड टर्म है तो ये थर्ड टर्म, बट थर्ड टर्म एक्चुअली होती नहीं है, वो एक्चुअली वो थर्ड टर्म नहीं होती है, बट इट इज रेफर्ड एज थर्ड टर्म ओनली, और फिर इसको बोलते हैं हम फोर्थ टर्म। नंबरिंग देने के लिए, नंबरिंग के वास्ते तो करना ही पड़ेगा, बट अगर आप देखोगे तो ये बी और ये बी दे आर सेम, ये बी एंड ये बी आर दे आर सेम। सो टोटली कितने टर्म्स है प्रोपोर्शन में एक दूसरे को? 3 टर्म्स है प्रोपोर्शन में, 3 ही टर्म एक दूसरे को प्रोपोर्शन में, बट देर आर इन टोटल 4 टर्म्स विद अस। ओके, ऐसी बात है वो। एनीवे, what the mean proportion is nothing but this b square equal to ac, and it is also referred as third proportion and oftenly known as geometric mean also। एक ही इसके 3-4 नाम है। the काम is same, उनका हर एक का काम एक ही है, to find this value or to find this value or to find this value depending upon the requirement, depending upon the requirement। so let's just अपन रीड कर लेते हैं अभी क्या हो है ये सब। ये तो मैं मिटा देता हूँ अभी, यहाँ पे तो कुछ काम नहीं अपने को, इसका मेरे को तो पहले एक आइडिया दे देने का था, अपन उधर अच्छे से पढ़ेंगे अपने नोट्स में जैसा लिखा हुआ है, नोट अपने नोट्स के अंदर नोट में जो लिखा है वो उसको रीड आउट करेंगे। देखो, इफ a is to b is equal to b is to c, if a is to b is equal to b is to c, then b square is equal to ac, then b square is equal to ac। if 3 quantities are in continued proportional or continued proportion, then the product of extreme is the square of the means, is the square of the means। यही बात बोली है उन्होंने कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स कौन से हो गए? ए एंड सी। एक्सट्रीम्स कौन से हो गए अपने? ए एंड सी। इनका प्रोडक्ट इज नथिंग बट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ मीन। मीन यानी क्या? मीन यानी ये मिडल टर्म सर, मीन यानी ये मिडल टर्म, स्क्वायर ऑफ मीन। ऑल्सो बी इज कॉल्ड द मीन और थर्ड प्रपोर्शन, मीन और थर्ड प्रपोर्शन। आई बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट। ओके, इसके ऊपर के एग्जांपल्स भी बड़े ही आसान होते हैं, अपन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहीं पे ही, फॉर एग्जांपल देखिए, 8 is to x is in proportion to x is to 12, x is to 12। I'll keep the calculator with me just so कि अपना calculation mistake ना हो। Then find the value of x, what will be the x? x square is equal to, क्योंकि ये मेरे को पता चल रहा है कि this is kind of a mean proportion, थर्ड proportion वाला किस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये are the same and here these are same, so x square equal to 8 into 12, so basically मेरा ये हो जाएगा 96 if I am not wrong, 96, x square equal to 96, then x is equal to what? under root 96, which comes out to be 9.79। so ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को एग्जैक्टली लेना है so I'll have to take एट के जगह फिर मेरे को कुछ दूसरे लेना। अगर मेरे को एग्जैक्टली आंसर चाहिए तो आई विल टेक 3 इंस्टेड ऑफ 8। सो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 36, सो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 36 एंड आई गेट x इक्वल टू 6, आई गेट x इक्वल टू प्लस माइनस 6, बट 6 प्लस माइनस में अपन जा नहीं रहे हैं। आई विल गेट x इक्वल टू 6 एंड thus my 3/6 is equal to 6/12. Are they equal? 1/2, 1/2. C. They are equal. Proportion भी आ रहा है just because 6 के आने की वजह से, 6 के आने की वजह से. So ऐसे टाइप की एग्जाम्पल्स रहेंगे जो अपन देखेंगे. Okay. Further we move on to the types of proportion. ये सब हमने स्कूल में किया है, स्कूल के टाइम पे. There is nothing as such new here. Okay, but still we will go on. The very first type is invertendo. Invertendo. Okay, it says that if there is a proportion, let's say a is to b is equal to c is to d. I'll take an example. Example भी ले लेता हूँ मैं साथ ही साथ. 2/49 is equal to 27/43. 27/43. Then invertendo is what? We take the inverse of the ratios. यानी a is to b था तो what we will take is b is to a, and c is to d था तो we will take d is to c. So invertendo is nothing but the inverse of your original proportion. इसका inverse is nothing but invertendo.
So what I will get is 49 by 2 is equal to 43 by 27 is invertendo. क्या होता है invertendo? You just have to inverse the ratio. आप inverse लो, you will get invertendo. Okay, very well. Next comes our alternando. Alternando is something different. उसमें क्या होता है? We alternate the terms. We change the terms. As in, let's take for an example. यहाँ पे देखो, a is to b is equal to c is to d. वो तो requirement चाहिए ही चाहिए. So if I take 2 by, अभी मैं छोटे नंबर ले लेता हूँ, 2 by 9 is equal to 10 by 11. Then what alternando is, you either replace b with c, as you can see. आप क्या कर सकते हो, पहले अल्टर कर दो b और c की वैल्यूज को, या तो आप अल्टर कर लो a और d की वैल्यू को. Here you can very well see क्या अल्टरेशन हुआ है. देखो यहां पे अल्टरेशन हुआ है c और b का, और यहां पे अल्टरेशन हुआ है d और a का. इज नथिंग बट इन्वर्टेंडो. सो वो आपके ऊपर है किसको आप अल्टर करते हो. इट डजेंट मैटर कि कौन सा भी हो, दोनों का काम एक ही हो जाएगा, दोनों से एक ही आंसर मिलेगा अपने को. ओके, सो इफ आई अल्टर 9 and 10, it means that I am altering b and c. So what I get is 2 by 10 is equal to 9 by 11. Or on the other hand, what I can do is, not just only I can alter b and c, that is 9 and 10, I can alter 2 and 11 also. So what I will get is, in or में आएगा वो 11 by 9 is equal to 10 by 2 is what I get. This is nothing but my alternando. And what now componendo is the third part. Componendo में एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं, सेम 2 by 9 is equal to 10 by 11. Then what componendo says that कि you have to add a plus b and divided by b. Componendo as in आपको ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. मतलब क्या हो गया, 2 plus 9 divided by 9 is equal to similarly 10 plus 11 by 11. So what you will get is 11 by 9 is equal to 21 by 11 is what my componendo is. Componendo ये सब स्कूल के नाम पे पढ़ा है. इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सिर्फ ये IHQ ये कैसे किया सर, ये नहीं है कुछ भी, ये सेंस नहीं बन रहा है इसमें. कॉम्पोनेंडो ये सब एक फॉर्मूला टाइप, इसको अपन मैथ्स में अगर बोलेंगे तो ये एक क्या हो जाता है, वो एक्सियम्स टाइप्स भी आ जाता है. एक्सियम्स तुमको इतना कुछ उस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है, वो वैसी भी चीज रहती है, वो एक्सियम्स टाइप जो कि प्रीपेड रहती है ऑलरेडी अपने को यूज करने के लिए, जस्ट सो दैट कि अपन अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू अपन यूज कर सके. ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं. अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो इन्वर्टेंडो, बात को अच्छे से सुनो, इन्वर्टेंडो मीन्स इनवर्स कर लो सर आप, b बाई ए b बाई सी. इफ आई एम आस्किंग अल्टरनेंडो तो आइदर यू अल्टर a और d और b और c. सर आई एम अल्टरनिंग a एंड d, सो व्हाट यू विल गेट, d बाई b is equal to c by a. This is what invertendo, this is what alternando. And what componendo is, I will add a plus b and divided by b as it is. It is equal to c plus d upon d as it is. This is what my is componendo. Next comes our dividendo. Let's just take an example. 2 by 9 is equal to 10 by 11. Then what dividendo says over here is, देखो एक मिनट, मेरे को ये तो मार्क करना ही रहेगा मेरा. हाँ, what dividendo says is, देखो componendo के जैसा ही लेकिन अलग उल्टा, थोड़ा सा चेंज. एंड what change is there, माइनस का चेंज, निगेटिव साइन का चेंज. ऐसे तो हाईलाइटर मिटता नहीं है, तो जब नहीं मिटना चाहिए तब मिट रहा है. तो क्या होगा, 2 minus 9 by 9 is equal to 10 minus 11 by 11. ये गलती से सी प्रिंट हो गया है, डी चाहिए अपने को, सी प्रिंट हो गया है यहाँ पे, दैट इज रॉन्ग, डी चाहिए, डी.
इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां पे सी रहे, सी नहीं रह सकता है उधर, वी नीड बी, डी, उसको वहां पे आप चेंज कर लेंगे उतना। मैंने भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया, ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि ये अपने को मालूम ही चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेने का कुछ लॉस नहीं होता उसमें अपना। एनीवेज उतना चेंज कर लीजिएगा प्लीज। देयर इज बीन ए प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर कि यहाँ पे सी आ गया है डी के जगह पे। ओके यस, सो व्हाट आई विल गेट इज फर्दर व्हाट, इसमें आई विल गेट -7/9 इज इक्वल टू -1/11, so minus minus gets cancelled, so finally what I get is 7/9 is equal to -1/11 is what my dividend is. So dividend is nothing but a minus b upon b is equal to c minus d upon d. ये डिविडेंड, इट डजेंट मैटर कि a छोटा है या b छोटा है, अगर a छोटा रहा तो ये c भी छोटा रहेगा, तो वो माइनस साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, और नहीं भी होता है देन ऑल्सो इट डजेंट मैटर, माइनस तो माइनस, वी आर डीलिंग इन नंबर्स, नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। सो आपको उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि सिर्फ वहाँ पे तो माइनस आ गया, हमको तो प्लस, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, देयर इज बीन नो सच रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग द पॉजिटिव नंबर ओनली। हाँ, अगर आपके इसमें ऐसा लिखा रहता दिस साइन, इसको बोला जाता है टिल्डा, दिस इंडिकेट्स दैट सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब क्या, अगर मैं कभी ऐसा माइनस ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस, वो सिंबल का। और सिमेट्रिक डिफरेंस ये बोलता है कि विच एवर इज द ग्रेटर वन यू हैव टू राइट फर्स्ट, विच एवर इज ग्रेटर। अगर मैं समझो बोलता हूं ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 9 है, सो ए टिल्डा मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज नथिंग बट 9 - 3, और वो ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है कि वॉट एवर द डिफरेंस, वॉट एवर द वैल्यू इज, योर डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, योर डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट तुमको ऐसी कोई बात ही नहीं बोली गई, सो डू नॉट थिंक अबाउट मेकिंग इट पॉजिटिव, जैसा है वैसी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफन डू दैट मिस्टेक्स, इसलिए बोल रहा हूं मैं, वो पॉजिटिव करने के चक्कर में वो गलत कर बैठते हैं। यू डू नॉट हैव टू, दे हैवंट आस्क्ड यू फॉर पॉजिटिव आंसर, दे हैव आस्क्ड यू फॉर अ नंबर, दैट्स इट। अ नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। And componendo and dividendo, what does this mean? Mixture of componendo and dividendo combined. So what componendo was, for example, let's just take 2/9, 10/11, then my componendo was I am taking componendo, मैं componendo और dividendo simultaneously ले रहा हूं, एक ही रेशियो में, एक ही प्रपोर्शन में आई एम टेकिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो व्हाट कॉम्पोनेंडो इज, सर पहले तो न्यूमरेटर का एडिशन, मतलब एडिशन होता है न्यूमरेटर में, एंड व्हाट डिविडेंडो इज, सर सब्ट्रैक्शन होता है, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन ले लो, दैट्स इट। सिमिलरली हियर, सो व्हाट आई गेट इज 11/-7, 21/-1, so again minus gets cancelled, so what I get is 11/7, 21/1. दिस इज माई कॉम्पोनेंटो, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है, जिसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों हो रहा है, दैट इज व्हाट माई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो इज। मतलब क्या, न्यूमरेटर में एडिशन, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन इज व्हाट माई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर में एडिशन हो रहा है, डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज, दैट इज कॉम्पोनेंटो। जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर में एडिशन हो रहा है, डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज, कॉम्पोनेंटो। जिसमें न्यूमरेटर में एडिशन, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। जिसमें डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज बट न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज, जिसमें डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन, व्हाट इट इज, डिविडेंडो, व्हाट इट इज, डिविडेंडो। हो गया यार, शाबाश सर। प्रॉपर्टीज खत्म, टाइप्स खत्म हो गए क्या? नहीं बेटा, और 2 टाइप बचे, बहुत ही आसान से टाइप। एडेंडो, अरे ये नंबर 1 आ गया क्या? ओहो, अच्छा वो नया पीडीएफ की वजह से 6 and 7। एडेंडो, व्हाट एडेंडो इज, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लू 2/9, 10/11, देन व्हाट एडेंडो रिप्रेजेंट्स इज, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया पता है क्या, 3 रेशियोज ले लिए, 3 प्रोपोर्शन लिए, अपन सिर्फ 2 ही ले रहे, तो A + C क्या कर रहे हो लोग, हर एंटीसीडेंट को ऐड कर रहे हैं और हर कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर रहे हैं। अरे कितनी टाइपिंग मिस्टेक हो गई आज के इसमें। अब आपके नोट्स में भी करेक्शन कर लीजिएगा। एडेंडो इज व्हाट, हर एंटीसीडेंट का एडिशन और हर कॉन्सिक्वेंट का एडिशन। सो मेरे एंटीसीडेंट कौन से 2 + 10 डिवाइडेड बाय
9 plus 11. So what I get is 12 by 20. 6 by 5, 6 by 10, so 3 by 5. 3 ratios were in proportion. 2 और 2 से ज़्यादा जब ratios proportion में आते हैं, and then in such case if I want to do addendo, it means what? सारे antecedent का addition divided by सारे consequent का addition, सारे consequent का addition is what addendo. Subtractendo is what? Something sir जिसमें सारे antecedent का subtraction and consequent का subtraction, ऐसे ratio को बोलेंगे subtractendo. ऐसे ratio को क्या बोलेंगे? Subtractendo. Let's take 2 by 9 and 10 by 11. Then in such case 2 minus 10 upon 9 minus 11. So minus 8 by minus 2, it is 4 by 1. 4 by 1 is my final answer. 3 by 5 was my final answer. So these were the types of proportion. And एक और अपन ने यहाँ पे पढ़ा, that was mean proportion or third proportion also. In next session we will cover up the examples part. Okay, so I hope तुमको ये समझ में आया होगा. मैंने हर एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है. इसमें कोई समझने इतना रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बड़ी बेसिक चीज़ है. बस आपको ये याद रखना है कि इन्वर्ट एंडो में क्या होता है. तो इन्वर्ट एंडो में इन्वर्स होता है, अल्टरनेंडो में यू अल्टर द थिंग्स, अल्टर द टर्म्स. Componendo means what you add the numerator, add the new antecedent and consequent in numerator only, while the denominator remains as it is. In dividendo, what you do is you subtract antecedent and consequent in numerator, but the denominator remains as it is. And in componendo and dividendo, what we do is we add and subtract. We do componendo and dividendo simultaneously. As if we use componendo in numerator and dividendo in denominator. We use componendo in numerator and dividendo in denominator. Is nothing but componendo dividendo. Next comes what? And addendo. Addendo is nothing but what we do is we add all the antecedents and all the consequent, and whatever we get is a single ratio जिसमें antecedent का addition और consequent का addition होगा. Similarly, what subtractendo is nothing but subtraction of antecedent of all the ratios and subtraction of all the consequents of all the ratios is nothing but your subtractendo. So these were the types of proportion. Further on in next session we will move on with the example part. Till then, that's it from me. Thank you.